सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। यहाँ पर जो आपकी सेवरल क्वेरीज है उसके आंसर देने के बाद ओवरऑल पाप का एनालिसिस किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं आपकी क्वेरीज के ऊपर। तो यहाँ क्वेरी है कि एब्रॉड सेटलमेंट होना या जॉब लगने के चांसेस क्या हैं। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे अपने जस्ट फेट लाइन के ऊपर में, तो यहाँ से एक फेट लाइन निकल के आपके सीधे के सीधे गुरु की तरफ जा रही है, लेकिन गुरु तक पहुँचा नहीं है। देखिए, जो मून लक लाइन होता है वो बर्थ प्लेस से दूर ही व्यक्ति को ग्रोथ दिलवाता है, बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट होता है। आफ्टर मैरिज ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। आप जैसे जहाँ तक मन की ज़्यादा सुनते हैं, मदर सपोर्ट अच्छा रहता है, सब चीज़ फैंटेस्टिक है। लेकिन ये जो फेट लाइन है जस्ट माइंड लाइन के पहले रुक गया, तो इट मीन्स आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में आएगी वो अराउंड 25 के एज के लमसम में आने वाला रहेगा, और 25 से लेकर के जो 34-35 तक का जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा, इसमें बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ रहेगी आपके फॉरेन ट्रैवलिंग की, फॉरेन में सेटलमेंट होने की, या फॉरेन में जॉब लगने की, या फॉरेन कंपनीज़ में भी जॉब लगने की। लेकिन कोई बहुत ज़्यादा परमानेंट सेटलमेंट या परमानेंट इंडिकेशन ये नहीं दे रहा है। अगर ये फेट लाइन सीधे सैटर्न तक पहुंचता या फिर गुरु तक जाता, तो यहाँ पर आंख बंद करके कन्फर्मली प्रेडिक्ट कर दिया जाता कि यस डेफिनेटली सेटलमेंट होगा। लेकिन अभी ऐसा कोई भी प्रोमिनेंट योग नहीं है, बट यस फेट लाइन है तो ये अपना रिएक्ट करेगी। तो इस कारण से आपको 25 के एज में अवसर ज़रूर जो है देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर बात है कि आपका कोई लक है या नहीं। तो देखिए, लक तो है आपका, और वो सब के सब जो लक जनरेट हो रहा है सब 25 के एज में हो रहा है। ये दूसरी जो फेट लाइन है जो सबसे मेन चल रही है, ये भी अराउंड 25, दोनों साथ में ही एकदम कंजंक्ट होकर के चल रहा है, दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट सेम ही है। इसीलिए 25 के एज के बाद से जितने ड्रीम डिज़ायर या एम्बिशन है, ये जितना आपके मन का काम है, वो सब के सब बनना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा अभी और पेशेंस आपको अपने अंदर रखना होगा। जहाँ तक बात करें आपकी लव मैरिज इंडिकेशंस के बारे में, तो लव मैरिज के इंडिकेशंस अभी के टाइम में ऐसा कोई भी प्रोमिनेंट यहाँ साइन नहीं क्रिएट हो रहा है। लेकिन यस, लाइफ लाइन के जस्ट पैरेलल एक सपोर्टिव लाइन आई है, और जो गुरु माउंट है वहाँ गुरु माउंट पर भी एक स्क्वायर का साइन हल्का सा क्रिएट हो रखा है। शुक्र भी यहाँ पर आपका डेवलप ठीक है, और मून लक लाइन भी है, तो अराउंड 60 to 70% आपके चांसेस लव मैरिज के हैं। फेट लाइन का प्रोमिनेंट तरीके से कनेक्ट नहीं हो पाने के कारण ही प्रिडिक्शन यहाँ सब आधे अधूरे यहाँ मिल रहे हैं, कोई भी कंफर्मेशन नहीं हो रहा है। क्योंकि होता क्या है कि जब कोई भी फेट लाइन जस्ट माइंड लाइन के पहले रुके, तो माइंड लाइन होता है खुद का डिसीजन मेकिंग स्किल। इस कारण से क्या होता है कि व्यक्ति खुद के डिसीजन के कारण ही अपने फेट को कमज़ोर करता है या फेट के अंदर में चेंजेस लाता है। तो कहीं ना कहीं आपके खुद के डिसीजंस के कारण थोड़ा सा लक यहाँ जो है इतना ज़्यादा फ्रूटफुल रिएक्ट नहीं कर पा रहे। इसके मैं रेमेडीज़ आपको बाद में देने वाला रहूँगा, और रीज़न भी बताऊँगा कि क्या है इसके पीछे जिस कारण से ये ऐसा रिएक्ट कर रहा है। बाकी यस, लव मैरिज के चांसेस यहाँ पर फ़िलहाल के टाइम पे शो ज़रूर हो रहा है। जहाँ तक बात करें मॉनेटरी टर्म्स की, तो फाइनेंशियल जो एक प्रकार से योग है आपके हाथ में, तो वो कुल मिलाकर के बहुत ज़्यादा ही सेटिस्फैक्ट्री देखने को मिल रहा है। मॉनेटरी टर्म्स में किसी भी प्रकार के रिगार्डिंग आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके हाथ में फेट लाइन ब्रेक ज़रूर हुई है। लेकिन अगेन यहाँ देख पाएंगे तो फेट लाइन यहाँ से सीधे निकल के आपके सैटर्न तक भी पहुँच पा रहा है एक प्रकार से। बस ये बात ज़रूर है कि इसमें बहुत माइनर सा, बहुत हल्का सा एक मुझे चेंजेस देखने को मिल रहा है। बट येस, इन द टर्म्स ऑफ मनी कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है, क्योंकि फेट लाइन का रिस्पांस बहुत अच्छा जा रहा है, और सैटर्न तक फेट लाइन पहुँची भी है। ऊपर से आपका जो सन माउंट है, उस सन माउंट के जस्ट ऊपर में आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ स्क्वायर के साइंस भी आपके डेवलप्ड हो रहे हैं। तो इस कारण से, और ट्रायंगल का साइन भी डेवलप्ड है, तो ये सारे साइन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, जो बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ दिलवाते हैं, और अच्छे खासे सेविंग को भी इंडिकेट करता है, जो यहाँ पर आपका मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन है। तो पैसा जीवन में अच्छा आएगा भी, रुकेगा भी और बचेगा भी। इसीलिए आपको मॉनेटरी टर्म्स में कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक बात करें मैट्रिमोनियल लाइफ की, तो ये रेखा अभी देखिए जनरेट हो रही है, इसीलिए इसको यहाँ पर स्टॉपेज माना गया है जस्ट माइंड लाइन के ऊपर। तो अभी थोड़ा और टाइम देना चाहिए। ये रेखा जैसे ही स्ट्रांगली जो है आपको रिएक्ट करेगी, सैटर्न तक पहुँचेगी, तो डेफिनेटली लव मैरिज के चांसेस भी 100% क्रिएट हो जाएंगे। गुरु सबसे बेस्ट है यहाँ पर, आपका सपोर्टिव लाइन यानी गार्जियन एंजल लाइन ही होती है। जब हाथ में ये रेखा हो
तो स्पाउस का सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है, अटैचमेंट बॉन्डिंग अच्छी रहती है। गुरु माउंट भी यहाँ पर रिएक्ट कुल मिलाकर के पॉजिटिव कर रहा है, तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम यहाँ गुरु माउंट की तरफ से भी नहीं दिख रहा। तो यस, आपकी मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल, सक्सेस और सेटिस्फैक्ट्री जो है देखने को मिलेगा। अटैचमेंट बॉन्डिंग बहुत अच्छा आपका और स्पाउस का रहने वाला रहेगा। और वैसे भी जब मून लक लाइन होता है तो इसके पीछे कुछ लॉजिक से वो आप समझ लीजिए। पहले मून लक लाइन यहाँ पर बाहरी दुनिया, बाहरी लोगों को इंडिकेट करता है, और जब हाथ में मून लक लाइन हो तो जितना सपोर्ट घर वालों से नहीं मिलता, जितना प्यार घर में नहीं मिलता, उतना घर बार से दूर देखने को मिलता है। अब उन बाहरी दुनिया में से कोई व्यक्ति परमानेंट लाइफ में आकर के ऐड होने वाला रहता है, तो वो अपने साथ एक लक लेकर के आता है जिससे बेनिफिट आपको मिलेगा। इसीलिए लव मैरिज होना या आफ्टर मैरिज लाइफ में ग्रोथ बहुत अच्छा देखने को मिलना, तो ये सारे पॉसिबिलिटीज़ को इस सर्वप्रथम यहाँ इंडिकेट कर रहा है। इसीलिए आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ना ही मॉनेटरी टर्म्स में, ना ही मैरिड लाइफ के प्रति। दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा ही सेटिस्फैक्टरी और फ्रूटफुल रहेगा। और लाइफ में अभी तक कोई भी ग्रोथ या पोजीशन हायर आप इसीलिए नहीं कर पाए क्योंकि अभी लक जनरेट हुआ नहीं है, और लक 25 की उम्र से जनरेट हो रहा है। इसीलिए जो भी धन लाभ है, जो भी सेटिस्फेक्शन है, जो भी एम्बिशन, ड्रीम, डिज़ायर कंप्लीट होने के योग है, सब 25 के एज के बाद में है। इसके बाद आपका प्रश्न है कि टॉरस या जेमिनी क्या यहाँ पर आपकी राशि देखने को मिल रही है। तो मुझे जेमिनी नहीं यहाँ पर दिख रहा है क्योंकि आपका लिटिल फिंगर की लेंथ भी शॉर्ट है। यहाँ शुक्र की जो है योग्यता आपके हाथ में बहुत अच्छी है, शुक्र डेवलप्ड भी परफेक्ट है। और शुक्र जब डेवलप्ड होता है या वृषभ राशि जब देखने को मिलती है टॉरस, तो व्यक्ति का जो बेसिक मोटो होता है लाइफ में, वो सबसे पहला तो मनी होता है, मनी के ऊपर बहुत ज़्यादा कंसर्न करते हैं। दूसरा जो फोकस होता है वो मैट्रिमोनियल लाइफ को होता है। आपके 10 क्वेश्चन में करीबन 6 से 7 क्वेश्चन आपके सिर्फ मनी और मैट्रिमोनियल लाइफ के ऊपर ही है। तो इसीलिए टॉरस जो है आपका यहाँ राशि होने के योग सबसे ज़्यादा ब्राइट हैं। दूसरी जो क्वेरीज है वो है लाइफ में सक्सेसफुल हो पाएंगे, नहीं तो डेफिनेटली होंगे, क्योंकि माइंड लाइन एकदम स्टेबल यहाँ पर चल रहा है। सैटर्न लाइन प्रॉपरली सैटर्न तक पहुँचा है, सन लाइन प्रोमिनेंट रिएक्ट कर रहा है। काफ़ी है ये इंडिकेशंस जो बताते हैं कि जो भी आपका मनोकामनाएं रहेंगी जीवन में, इच्छाएं रहेंगी, सब कंप्लीट होगा। और जब इच्छा मनोकामनाएं पूर्ण होती है तो व्यक्ति उसी के द्वारा अपने सक्सेस को जज इजली कर पाता है। तो इसीलिए सक्सेसफुल लाइफ भी है। और मैरिज होने के जो योग हैं यहाँ पर आपके अराउंड जो सपोर्टिव लाइंस मेजरली यहाँ पर इंडिकेट हो रही है वो 28-29 में ही अच्छा इंडिकेट हो रहा है। और यूनियन लाइन भी परफॉर्म जो है सबसे बेस्ट इसी जो है पीरियड में कर रहा है। तो 28 से 29 के अप्रॉक्स में मैरिज के चांसेस सबसे ज़्यादा ब्राइट है। और मून लक लाइन भी 28 में जनरेट हो रहा है, तो डेफिनेटली इसी पीरियड में मैरिज भी रहेगा। लोग आपकी बात इसलिए नहीं सुनते हैं क्योंकि आपका जो लिटिल फिंगर है वो शॉर्ट है, तो सुनते नहीं हैं, ये गलत है आपकी धारणा। आप अपने बात को सही ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ये सही धारणा रहेगी। क्योंकि लिटिल फिंगर की लेंथ जब शॉर्ट हो जाती है तो ये कम्युनिकेशन स्किल में एरर, ट्रबल को इंडिकेट करता है, जिसके कारण स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय हिचकिचाहट, घबराहट या फिर मन के अंदर बात को दबाना, इन सारी गतिविधि को दर्शाता है। शर्मिलापन भी ज़्यादा महसूस देखने को मिलता है। और यहाँ देखें तो आपका जो मरकरी माउंट है वो भी थोड़ा अंदर की ओर डेवलप्ड ज़्यादा है, यानी बाहर डेवलप्ड कम है। तो इस कारण से होता यह है कि सही समय पे सही बात नहीं रख पाते। जब वो वार्तालाप ख़त्म हो जाती है किसी प्रकार की, तब जाकर के बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स आते हैं कि ये मुझे कह देना था, ये बातें कर लेनी थी। तो इसीलिए कम्युनिकेशन के लिए, मरकरी के लिए रेमेडीज़ करिए, ऑटोमेटिकली अपने बात को अच्छे से दूसरों के सामने रख पाएंगे। और कन्फ्यूज्ड आप इसलिए अपने लाइफ में सबसे ज़्यादा हैं क्योंकि सन पर मल्टीपल्स लाइन अवेलेबल है। मल्टीपल्स लाइन का काम ही यही है, ये आपको फोकस में कमी करेगा। और बेसिकली आपके नेचर में ही है मल्टीटास्किंग नेचर जिसे हम कहते हैं, वो आपके नेचर में ही है। यानी एक समय पे एक से ज़्यादा काम करना, हर क्षेत्र में अपना हाथ आजमाना, तो ऑटोमेटिकली है कि फोकस में कमी आना ही है, कन्फ्यूज़न होना ही है। दो नाव पे पाँव रखेंगे तो कहीं ना कहीं डूबना है ही। तो इसीलिए फोकस किसी एक काम को लेकर के करें लाइफ में तो ज़्यादा सही रहेगा। और ये सारी जो चीज़ें हैं सबके सब टेम्परेरी है। फोकस में कमी होना या कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होना, ये चीज़ें बहुत जल्दी सही भी हो जाती है, तो इसको लेकर के कभी भी टेंस्ड ना रहें। अब आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर। तो फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में थोड़ी शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। यानी आपके दिलो दिमाग में जैसे कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में देखा जाए तो थर्ड फिंगर की लेंथ थोड़ी ज़्यादा अच्छी जा रही है, जो कि एक रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है। तो कभी भी किसी भी नई परिस्थिति में ढलने में आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा।
रिस्क लाइफ में ज़्यादा लेंगे क्योंकि डेयरिंग टाइप ऑफ नेचर रहेगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टाइप ऑफ नेचर भी रहेगा, तो जिम्मेदारी लेने से भी कभी पीछे नहीं हटेंगे। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा बिल्कुल मित्रतापूर्वक स्वभाव को व्यक्त करती है। और थोड़ी बहुत यहाँ जो आड़ी रेखा है ये रिलेशन में एक प्रकार से अनबन मतभेद को बताता है, बट सीधी खड़ी रेखा यहाँ पर अच्छी खासी है, तो अपने रिलेशन को अच्छे से मेंटेन कर पाने में भी आप यहाँ सक्षम रहेंगे। बेसिकली होता ये है कि जब यहाँ आड़ी रेखा ज़्यादा हो तो आप जैसे जहाँ तक एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा लगाते हैं अपने पार्टनर से या किसी प्रकार के रिलेशन में, बस उसी के बाद जो है वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हुआ तो ऑटोमेटिकली दरार आना शुरू हो जाता है। फेलेंजेस डेवलप ठीक है, इंटरनल मार्स थोड़ा वीक हो रहा है, इसके लिए आपको एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम रेगुलर बेसिस पे करते रहना चाहिए ताकि आपका इंटरनल मार्स स्ट्रॉन्ग हो तो वो आपके अंदर स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता स्ट्रॉन्ग कर सके। थंब यहाँ पर सशक्त मजबूत है तो हठी किस्म का नेचर यानी जिद्दीपन ज़्यादा देखने को मिलेगा। अपने ज़िद के आगे आप किसी की भी ज़्यादा सुनेंगे नहीं। फर्स्ट और सेकंड फीलिंग में फर्स्ट फीलिंग्स की लेंथ अच्छी है तो इस कारण से विल पावर अच्छा है। जैसे ही कोई भी बात दिमाग पे आए डायरेक्टली उस पर एक्शन लेने लगना, काम करने लगना, ये आपके नेचर में रहेगा। यव का चिन्ह भी यहाँ डेवलप्ड है जो गुड सिक्स्थ सेंस, इंट्यूशन पावर को भी दर्शाता है। मेडिटेशन करें तो लाइफ में पीसफुलनेस और हैप्पीनेस भी आपके अच्छा बढ़ने वाला रहेगा। और पाम के साइज़ के बारे में चर्चा किया जाए तो पाम का साइज़ आपकी प्योरली लंबाई में है, जिसके कारण लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन देखने को मिलता है। आप जैसे जहाँ तक सोचते बहुत ज़्यादा हैं, कर थोड़ा कम पाते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि फोकस थोड़ा बढ़ाइए, एक समय पे एक ही काम करिए। अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र पर देखें तो गुरु पर आप यहाँ देख पाएंगे कि आपके सेवरल प्रोग्रेस लाइन अवेलेबल है जो बहुत ज़्यादा ही एम्बिशियस नेचर को बताता है, बहुत ऊंची थिंकिंग अप्रोच लाइफ के प्रति होती है। और स्क्वायर का साइन आफ्टर मैरिज होने वाले प्रॉपर्टी को इंडिकेट करता है, यानी प्रॉपर्टी के योग आपके हाथ में बहुत अच्छे हैं। यहाँ की आड़ी रेखा आपको वो एक प्रकार से सिंपैथेटिक नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण दूसरों का दुख दर्द जल्दी समझ जाना और ख़ुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग प्रदान करना, इन सारे योगों को दर्शाता है। और धार्मिक भी रहेंगे आप, पेट लवर भी आप रहने वाले हैं। सैटर्न माउंट डेवलप ठीक है यहाँ पर आपका। और सेवरल्स यहाँ पर मल्टीपल्स, सीधी खड़ी रेखा टेम्पररी पीरियड ऑफ वर्क को, टेम्पररी पीरियड ऑफ अर्निंग्स को इंडिकेट करता है, फोकस में कमी को डायरेक्टली बता रहा है। और यहाँ एक दो हल्की आड़ी रेखा ये थोड़ा मूड स्विंग का भी प्रॉब्लम देता है। बाकी लक ठीक है, उसमें कोई कमी नहीं है। बीच की रेखा अच्छे नॉलेज को इंडिकेट करती है, तो एज ए एडवाइज़र, गाइडर अच्छा प्रोफेशन आप जो है चूज़ सकते हैं। और यहाँ देखें तो सन माउंट के ऊपर रेक्टेंगल का फॉर्मेशन होना बर्थ प्लेस से दूर खुद की प्रॉपर्टी को दर्शाता है। सन लाइन प्रोमिनेंट रेट कर रहा है तो नेम, रिस्पेक्ट, सोसाइटी में आपको अच्छा रहेगा। पावर, अथॉरिटी भी आपके हाथ में अच्छा रहने वाला है। ऊपर में ट्राइडेंट का फॉर्मेशन भी है तो इस कारण से मल्टीपल सोर्सेस ऑफ अर्निंग भी आपकी लाइफ में रहेगा। तो सन रिस्पॉन्ड अच्छा कर रहा है। सक्सेस आफ्टर स्ट्रगल रहेगा, थोड़ा सा स्टार्टिंग में स्ट्रगल रहेगा जो अभी चल ही रहा है, लेकिन उसके बाद जैसे ही एक प्रकार से इमोशनली सेटल लाइफ में हो गए, कन्फ्यूज़न दूर होने लग गया, तो ऑटोमेटिकली सन अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा, तो ग्रोथ आपको मिलना ही है। मरकरी माउंट के ऊपर एक्चुअली आपके क्रॉस का भी साइन है, तो कई मरतबा जो है बोलते कुछ और है, रिस्पॉन्ड कुछ और हो जाता है, उसका नतीजा कुछ और निकल जाता है। इसीलिए थोड़ा मरकरी रेमेडी करिए ताकि कम्युनिकेशन बेस्ट हो सके। एक से अत्यधिक रेखा मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज देता है, तो कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट अच्छा है, कन्विंसिंग स्किल भी अच्छा है, अट्रैक्टिव टाइप ऑफ नेचर भी रहेगा। दूसरों को ईजिली अपने बातों से अट्रैक्ट कर पाने में या फिर कन्विंस कर पाने में आप यहाँ सक्षम रहेंगे। हृदय रेखा के अंत में गोपुच की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर को भी दर्शाता है। और यहाँ देखें तो आपकी हार्ट लाइन थोड़ा ब्रेक होकर के यहाँ पर चल रही है और ये सीधे के सीधे गुरु की तरफ टूट करके लेकिन पहुँच गया है, जो कि इमोशनल नेचर को इंडिकेट करता है, बट इमोशनली बहुत डिस्टर्ब है। मेडिटेशन जल्द से जल्द स्टार्ट करें ताकि इमोशनली सेटल डाउन आप अपने लाइफ में हो पाएँ। तो मूड स्विंग का जो प्रॉब्लम होता है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ देह होता है। बाकी आप बहुत ज़्यादा ही ऑनेस्ट और लॉयल नेचर के देखने को मिलेंगे, किसी को धोखा चाह करके भी नहीं दे पाएंगे। माइंड लाइन की बात की जाए तो माइंड लाइन स्टार्टिंग से ही इंडिपेंडेंट चल रहा है, तो बचपन से ही आपको हर प्रकार की स्वतंत्रता मिली हुई है, जिसके कारण आपके अंदर जिद्दीपन यहाँ ज़्यादा दिख रहा है। और फिर माइंड लाइन में देखेंगे तो सेवरल प्रोग्रेस लाइंस भी अवेलेबल है। तो ये देखिए, ये सारी की सारी प्रोग्रेस लाइन 25 की एज के बाद जनरेट हो रही है। इट मीन्स जिस भी चीज़ में आप डिसीजन लेंगे, जो भी काम करेंगे, उसमें सफलता अवश्य आपको मिलेगा। और माइंड लाइन एकदम स्ट्रेट जा रहा है और इसमें से बायफोर्क का फॉर्मेशन भी हो गया। नॉलेज भी आपके अंदर अच्छा रहेगा। लॉन्ग, हार्ड और डीप स्टडीज़ को ये इंडिकेट करता है। चतुर चालाकीपन भी देखने को मिलेगा, अपना काम निकलवा लेने में माहिर रहेंगे। छोटी से छोटी, पुरानी से पुरानी बातें भी परफेक्टली याद रहेगी और कोई भी चीज़ जल्दी सीख और समझ सकते हैं। तो माइंड लाइन जब स्ट्रेट होता है तो ये स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी को इंडिकेट करता है, जिसके कारण आप जैसे जब तक जीवन में कभी भी हार मानने वाले नहीं होते हैं। जितना भी प्रेशर, ट्रबल इस माइंड के ऊपर क्यों ना आ जाए, लेकिन कभी भी ये माइंड गिव अप नहीं करती है, क्विट नहीं करती है।
तो इसीलिए बहुत स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी रहेगी, जिसके कारण जुनून, हौसला, पराक्रम एवं सहनशीलता अच्छी रहने वाली है। लाइफ लाइन के फ्लो के विषय में चर्चा किया जाए तो यहाँ देख सकते हैं कि लाइफ लाइन का फ्लो बिल्कुल मिडिल ऑफ द हैंड यहाँ पर आ रहा है आपके, जो कि करियर फोकस, सेल्फ फोकस्ड नेचर को बताता है। और केतु के जस्ट ऊपर में आपके फिश सिंबल की आकृति भी यहाँ पर क्रिएट हो रखी है, जो कि आपको लाइफ में सडन गेन, वेल्थ और प्रोग्रेस देगी। अचानक से धन लाभ होना, अचानक से भाग्य उन्नति होना, प्रॉपर्टी अच्छी जनरेट होना, फैमिली के सुखों में बढ़ोतरी होना, ट्रैवलिंग, मल्टीपल ट्रैवलिंग यानी देश विदेश की यात्राएं करने की योगों को भी दर्शा रहा है। वहीं सेपरेट प्रोग्रेस लाइंस भी अवेलेबल है, जो इसको सेल्फ मेड लक कहा जाता है, जिसके कारण आप अपना भाग्य खुद के द्वारा लिखेंगे। और यहाँ जो सपोर्टिव लाइन भी इंडिकेट हो रही है वो 28 के बाद ही हो रहा है, जिसके कारण लाइफ और ज़्यादा फ्रूटफुल और ईजी हो जाने वाला आपके लिए रहेगा। इंटरनल मार्क्स के ऊपर काम करिए ताकि फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ सके, अच्छा हो सके। आउटर मार्क्स डेवलप्ड आपका अच्छा है, जिसके कारण मेंटली आप स्ट्रांग रहेंगे, कोई कमी उसमें नहीं है। ऐसा शुक्र जब हाथ में डेवलप्ड हो तो ये परफेक्ट लग्जरियस लाइफ, एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख भी इंडिकेट करता है। जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं होती, समृद्धि, प्रसिद्धि बहुत अच्छा होता है और फुली एंजॉय कर पाएंगे अपने मैरिड लाइफ को आप। यहाँ की थोड़ी आड़ी रेखा अननेसेसरीज वरीज को दर्शाता है, जो कि ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग के कारण बेसिकली आता है। तो थोड़ा एक्सपेक्टेशन दूसरों से कम रखें आप, करियर को लेकर के सबसे ज़्यादा अभी फोकस्ड रहें। और शुक्र जो है थोड़ा आपको यहाँ पर प्लेजर की तरफ अट्रैक्ट भी करेगा, बट ओवरऑल देखा जाए तो लाइफ में हर प्रकार का सबसे मेन सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा, कोई प्रॉब्लम शुक्र की तरफ से नहीं आ रहा है। और वहीं यहाँ पर मल्टीपल्स जो है रेखा होने के कारण ये एक प्रकार से मल्टीटास्किंग नेचर को जैसे ये इंडिकेट कर रहा है, वैसे ही ये कारक होता है चंद्र मन का। तो मन थोड़ा ज़्यादा भटकता है, फोकस में थोड़ी कमी आती है, बेचैनी महसूस थोड़ा ज़्यादा होता है, घबराहट भी जल्दी हो जाती है। लेकिन मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन क्लियर कट है हाथ में, तो पैसा जीवन में अच्छा आएगा भी, रुकेगा भी, बचेगा भी। बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट होने के चांसेस या ग्रोथ मिलने के चांसेस, अपॉर्चुनिटी आने के चांसेस आपके हाथ में बहुत अच्छे हैं। तो मून के रेमेडी भी करने होंगे सेवरल आपको, ताकि यहाँ पर मन से संतुष्टि मिल सके। लेफ्ट पाम में भी देखेंगे तो फेट लाइन भी यहाँ पर प्रोमिनेंट तरीके से रिकमेंड होते हुए सीधे सैटर्न तक पहुँच गया। तो डेफिनेटली लाइफ में हर वो चीज़ हासिल करेंगे जो जो आप पाना चाहते हैं, थोड़ा देरी से ही सही लेकिन सब कंप्लीट होगा। और सन लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर शो हो रही है, तो पावर, अथॉरिटी, नेम, रिस्पेक्ट सोसाइटी में बहुत अच्छा रहेगा और अपने माता पिता का नाम भी बहुत ऊंचा रोशन करने वाले आप रहेंगे। और यहाँ पर भी देखें तो एक यहाँ स्क्वायर का साइन डेवलप्ड हो गया, डेफिनेटली बर्थ प्लेस से दूर आपका प्रॉपर्टी बनेगा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।